हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू द वी स्टॉक्स। हम एनालिसिस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक के लिए जो ट्रेड्स हमें स्विंग ट्रेड्स हमें दिख सकती है जिनमें ब्रेकआउट आ सकता है, तो उनके लिए हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में हमें एंट्री दिखाई दे रही है। ओके, फर्स्ट वन जो है बजाज फाइनेंस का है। बजाज फाइनेंस एक ये यहाँ पे जो इसका सपोर्ट जोन था उसे रेजिस्टेंस में यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था विद वॉल्यूम्स के साथ। अभी ये सेम वहीं पे ही एक सपोर्ट की तरह यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। तो अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये वॉल्यूम्स ये यहाँ पे कैंडल्स एक ट्रेंड लाइन को ये अभी तक रेस्पेक्ट कर रहा है और ये अभी एक स्क्वीज होता जा रहा है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जैसे ही इसे ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। 5800 का इसके अंदर ब्रेकआउट हो सकता है, टारगेट हो सकता है, तो हम 5880 तक का यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। ओके, बजाज फाइनेंस के बाद में हम अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो बीपीसीएल। ओके, बीपीसीएल को अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो ये यहाँ पे फर्स्ट वन ये रेजिस्टेंस था या ये यहाँ पे रेजिस्टेंस। अभी जो अगर सपोर्ट ट्रेंड लाइन को देखें तो ये यहाँ पे इसने टच किया, यहाँ पे थर्ड फोर्थ टाइम यहाँ पे टच है, तो ये एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा था। अभी इसमें एक स्ट्रॉन्ग रैली आई थी, लेकिन ये इस टाइम पे हम बाय करते तो माइट भी हमें कॉस्टली यहाँ पे मिल सकता था। लेकिन अभी बीपीसीएल में एक फॉल आया है। जो फॉल है ये एक सपोर्ट जोन है, जो सपोर्ट लाइन है, ये पहले ये जो एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट कर रहा था, अभी माइट भी ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह रिएक्ट करके एक अपसाइड मोमेंटम देख सकता है। तो बीपीसीएल में हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं 435 पे। जो अगर हमें रिवर्सल कैंडल्स यहाँ पे दिखाई देती हैं, अगर इसके बाद नीचे फॉल करता है तो इसमें कोई एंट्री ट्रिगर नहीं होगी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल या रिवर्सल दिखता है 3 कैंडल पैटर्न, तो हम इसमें ले सकते हैं। और जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट हमारा यहाँ तक का रह सकता है 460 तक का, और सेकंड टारगेट है 480 तक का है। तो फर्स्ट अनदर वन जो हमारा स्टॉक है, ओके, LNT। अगर LNT को हम यहाँ पे चेक करें तो ये एक अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड में होने के बाद में इसने एक कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, अभी आने के बाद में एक रिट्रेसमेंट पे, और अभी इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है। मतलब बायर्स इसमें इंटरेस्टेड हैं स्टॉक को बाय करने के लिए। अगर हम चेक करें डेली टाइम फ्रेम पे ही तो ये ब्रेकआउट के पास भी है, नियर बाई है। और अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चेक करें, जो शॉर्ट टाइम फ्रेम में जिसमें ब्रेकआउट आ चुका था, ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसे इसने ब्रेक किया था। तो अभी हम यहाँ पे डायरेक्टली इस लाइन को जब ये ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद डेली के टाइम फ्रेम पे अगर हम चेक करें तो हम इजीली इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो 1590 तक का या 1580 तक का, हम इसमें जो ये रेजिस्टेंस है यहाँ तक का हम इसमें टारगेट ईजिली ले सकते हैं। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स का। ओके, टाटा मोटर्स में हमारा ऑलरेडी एक स्टॉक ये बाइंग एंट्री ट्रिगर्ड हो चुकी थी, लेकिन अभी इसमें एक अनदर अपॉर्चुनिटी बन रही है। क्या है वो? इसका टारगेट पहले 350 तक का था, अभी ये ब्रेकआउट हुआ तो एक फॉल आया है। अब ये फॉल भी एग्जैक्टली अभी तक तो ये वहीं सस्टेन कर रहा है जहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस, एक सपोर्ट जोन था। पहले एक रेजिस्टेंस था जो अभी सपोर्ट की तरह रिएक्ट करेगा। तो सेम ये LNT की तरह ही अगर इसमें रिवर्सल दिखाई देता है तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। टाटा मोटर्स में हम एक और अनदर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, अनदर वन जो हमारा है वो है टाटा स्टील। ओके, टाटा स्टील को अगर हम चेक करें ओके, ये एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन को मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट कर रहा है। ये यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे अभी 4th टाइम यहाँ पे आया हुआ है इसे टेस्ट करने के लिए। मैं एक बार कंफर्म कर देता हूँ, ये यहाँ पे 4th टाइम यहाँ पे आया हुआ है। ये एग्जैक्टली लेवल भी वही है जहाँ पे यहाँ से ब्रेकआउट देने के बाद में ये रीटेस्ट जहाँ पर कर रहा है इसका सपोर्ट जोन है। तो यहाँ पे दोनों सिनेरियो बनते हैं कि ट्रेंड लाइन को भी रिस्पेक्ट करेगा और एक सपोर्ट जोन भी है। तो सपोर्ट इसके बाद ही अपसाइड जा सकता है। टाटा स्टील में हम यहाँ पे बाइंग की ट्रेड बना सकते हैं। फर्स्ट जो टारगेट रहेगा 1250 का रहेगा, 1250 हम इसमें ईजिली टारगेट अचीव कर सकते हैं। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है अशोक लेलैंड का। ओके, अशोक लेलैंड में अगर हम चेक करें तो ये एक अप ट्रेंड में था, अभी एक स्क्वीज होता जा रहा है ये स्टॉक में। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो अभी कंसोलिडेशन करके ये एक ब्रेकआउट दे सकता है अपसाइड का, तो इसमें भी हम एंट्री बना सकते हैं अशोक लेलैंड के अंदर में भी।
और हमारा जो टारगेट रहेगा वो अप्रोक्स 140 या 138 तक का हमारा टारगेट रहेगा। ओके, अनदर वन जो है बायोकॉन। बायोकॉन में हमारी एंट्री थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन ये टारगेट ईजिली दे सकता है। क्या है कि बायोकॉन इसमें ये एक सपोर्ट जोन पे था, यहाँ पे ये सपोर्ट टाइम जोन पे मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे टेस्ट किया है इसने। एग्जैक्टली एक जोन के अंदर ये रिएक्ट कर रहा था ये अभी तक कुछ दिनों से, कुछ महीनों से ही। तो अब भी हमारी एंट्री, वैसे तो ये जो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी थी इसके अबो होनी चाहिए थी, लेकिन अभी हम थोड़ा सा लेट हैं। 384 या 388 के समथिंग अभी भी चल रहा है। तो हम यहाँ पे ये एंट्री ले सकते हैं। मंडे को मार्केट ओपन होगा तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पे इस कैंडल के बिलो का रहेगा, और टारगेट हम यहाँ तक का इजीली रख सकते हैं, 420 तक का। तो हम यहाँ पे टारगेट ले सकते हैं बायोकॉन में। ओके, नेक्स्ट वन है आइडिया। ओके, आइडिया को अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करें तो ये एक लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। ओके, ये स्टॉक ने ये यहाँ पे जो एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन था ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टेस्ट कर रहा था। अभी भी सेम वही रेजिस्टेंस जोन सपोर्ट जोन पे ये आया हुआ है, और इसके अंदर में ग्रीन कैंडल भी बनी है, वो भी विद वॉल्यूम्स के साथ में। रिवर्सल पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इस यहाँ पे रेड कैंडल, फिर एक डोजी और फिर एक ग्रीन कैंडल। तो हम इस ग्रीन कैंडल के अबोव पे हम बाय कर सकते हैं। 9 रुपये 15 पैसे का जो हाई है इसका, इसके अबोव हमारी बाइंग हो सकती है। स्टॉप लॉस हमारा 7 रुपये 10 पैसे या 20 पैसे तक का रख सकते हैं। टारगेट हम यहाँ पे 13 या 14 रुपये का। थोड़ा लॉन्ग टर्म का स्टॉक हो जाएगा, इसमें कुछ माइट भी 3 to 4 मंथ्स या मैक्सिमम इससे भी ज़्यादा लग सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म व्यू के लिए है आइडिया का स्टॉक। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है LNTFH। ओके, सेम ये यहीं पे ही टेस्ट कर रहा है। एक अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड के बाद ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट भी एग्जैक्टली वहीं से अभी जो एक प्रीवियस की सपोर्ट जोन था। तो ये अगर ये LNTFH ब्रेकआउट देता है यहाँ पे विद वॉल्यूम्स के साथ में, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हम इसका ब्रेकआउट देख सकते हैं। तो अगर ये यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट देता है तो ब्रेकआउट के बाद हम इसमें ईजिली एंट्री ले सकते हैं। टारगेट जो रहेगा, टारगेट ये जो स्विंग हाई है, एक तो साइकोलॉजिकल नंबर हमारा 100 है, जो 1:1 तो मैक्सिमम इसमें अचीव हो जाएगा। अनदर वन जो हमारा टारगेट रहेगा 110 का रहेगा। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है इमामी लिमिटेड। ओके, स्टॉक एक अप ट्रेंड में है। ये यहाँ पे सपोर्ट जोन पे जो कि हम बाइंग कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न बना हुआ है, तो इसमें ये एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। तो एग्जैक्टली यहाँ पे मंडे को अगर ये ग्रीन कैंडल ओपन होती है तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इसमें बायर्स भी दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ग्रीन कैंडल बन रही है और बायर्स भी हैं। तो टारगेट हमारा 550 तक का तो ईजिली हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। 545 और 550 का स्टॉप लॉस जो हमारा रहेगा वो 475 के समथिंग का रहेगा, इस कैंडल के बिलो का। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है डाबर। ओके, डाबर में एक ब्रेकआउट आया था अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम्स के साथ में, उसके बाद में इसने एक रिट्रेसमेंट किया। रिट्रेसमेंट भी एग्जैक्टली वहीं से किया है जो एक ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा था। इसके साथ साथ अगर हम चेक करें तो ये एक सपोर्ट जोन भी है, 200 मूविंग एवरेज लाइन से भी इसने रीटेस्ट वहीं से ही किया है। और अभी इसके अंदर में हमारी एंट्री हम कल की डेट में ले मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा इसमें 575 या 580 तक का टारगेट इजीली रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस है वो ये एग्जैक्टली इसी कैंडल के बिलो का रहेगा जो 517 का है। 515 या 517 हम रख सकते हैं। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है HDFC AMC। ओके, सेम एक अप ट्रेंड में स्टॉक है, उसके बाद में एक कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ये रिट्रेसमेंट के बाद इसमें ब्रेकआउट आ सकता है डिसिसिवली, और इसमें हम एंट्री ट्रिगर्ड कर सकते हैं। एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। फर्स्ट जो टारगेट रहेगा वो हमारा 3200 का रहेगा। उसके बाद है हमारा इंडिगो। ओके, इंडिगो एक सपोर्ट जोन पे टेस्ट कर रहा था मल्टीपल टाइम्स। एक ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन भी है जिसे ये टेस्ट करते आ रहा था। अभी अगर ये मंडे को इसमें ब्रेकआउट आता है, ब्रेकआउट को अगर हम एक ब्रेकआउट, एक तो ऐसे होता है कि जिसमें स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनती हैं, वो एक
परफेक्ट ब्रेकआउट होता है। लेकिन अगर हम चेक करें यहाँ पे ब्रेकआउट के अंदर में, ब्रेकआउट का एक अनदर सिनेरियो ये भी होता है कि ब्रेकआउट लाइन के अबोव में अनडिसिजिव कैंडल्स बनती हैं, जिसमें जैसे ये डोजी है, ये तो डोजी, ये तो ब्रेकआउट में काउंट नहीं होगी, लेकिन इसके बाद में इसने लाइन को तो ब्रेक कर दिया, लेकिन ये अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर है ये दोनों कैंडल्स में। तो इसमें ना हम थोड़ा सा ये स्टॉक रिस्की ज़रूर हो जाता है, लेकिन हमारी जो एंट्री रहेगी वो हम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर कोई भी हमें कल की डेट में ग्रीन कैंडल दिखाई देती है तो उसमें हम बाइंग ले सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा ये यहाँ तक का रहेगा, 1618 तक का है। इसमें ज़्यादा हम स्टॉप लॉस नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा ये अनडिसिजिवली कैंडल्स के बेस पे ही हमने इसमें एंट्री ली है। टारगेट हमारा 1832 या 1835 1:1 से तो ज़्यादा ही टारगेट हम इसमें ले सकते हैं, ईजिली अचीव हो जाएगा। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है वो है AB कैपिटल। ओके, AB कैपिटल भी सेम एक अप ट्रेंड में था, अभी एक ट्रायंगल की तरह ब्रेकआउट आ सकता है। इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, ब्रेकआउट आता है तो इसमें हम एंट्री ले सकते हैं, और एंट्री लेने के बाद में हम 140 तक का टारगेट इसमें इजीली देख सकते हैं। 140 इसमें मिल जाएगा हमें। ओके, अनदर वन जो हमारा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। ओके, टाटा कंज्यूमर भी सेम वही कर रहा है, एक अप ट्रेंड में है, तो ये बाय ऑन सपोर्ट पे हम इसमें बाइंग ले सकते हैं कि ये हायर हाई बना रहा है। ये अभी इसमें एक अप ट्रेंड फॉर्मेशन है, तो यहाँ पे रिवर्सल भी था, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं कल की डेट मंडे को जब मार्केट ओपन होगा 650 तक का। और अगर हम टाटा मोटर्स को थोड़ा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी चेक करें तो ये एक ब्रेकआउट और आया था इसके अंदर में, बट इसमें वॉल्यूम्स नहीं थी। ये जो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो ब्रेकआउट आया था इसमें वॉल्यूम, तो एंट्री इसकी वजह से इसमें ट्रिगर नहीं हुई और उसने इसके हाई को भी ब्रेक नहीं किया था। तो अभी हम इस पे एक अनदर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं इसे मॉडिफाई करके। अगर ये ब्रेक कर देता है यहाँ से तो हम टाटा कंज्यूमर्स के अंदर में एंट्री ले सकते हैं और अपसाइड की तरफ एक देख सकते हैं। इसमें 700 तक का हम इजीली टारगेट अचीव कर सकते हैं टाटा मोटर्स के अंदर।